चलो चलो, अरे इनको दरा चलो चलो गैलरी में से हटा दियो सबन ने। और अभी काम हो जाएगा बस। आप थोड़ा पीछे चलते हैं, थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे काफी स्पेस है, पीछे हो जाओ। नीता नहीं दिखेगा, पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। अरे मोबाइल वालों तुम पीछे हो ना थोड़ा थोड़ा। कैमरे वाले पीछे रहेंगे या मोबाइल वाले रहेंगे, समझदार नहीं है भाई। हाथ नीचे इसके बराबर थोड़ा पीछे आ जाओ, पीछे आओ, पीछे आओ, थोड़ा पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ। हाँ दादा जी सर इस योजना के तहत हमें हमारे देश में हमारे विद्यालय कई सारी स्मार्ट क्लासेस और वोकेशनल ट्रेनिंग साथ हल्का सा इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है और जैसे प्राचीन शिक्षा प्रणाली के साथ साथ मॉडर्न ले लो ले लो आप सब लोग बाहर स्वागत वंदन अभिनंदन राजनीतिक क्षेत्र में अपना वर्चस्व रखते हैं, जो पीड़ित मानवता पर अपनी दया का विलेप करते हैं और जो इस समाज की पीड़ा को अपने गले में हला होगा। पूरे स्वागत जीवंत कर दिया माननीय आपने इस कार्यक्रम में आकर। इसके साथ ही हमारे जितने भी अतिथि हैं उसकी साक्षी के इस पल में केंद्रीय विद्यालय के साथ भारत की मजबूती का एहसास मान रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय विद्यालय बूंदी की छात्राओं से निवेदन है सरस्वती वंदना के लिए। केंद्रीय विद्यालय बूंदी की छात्राएं सरस्वती वंदना। It represents a warm embrace and a sincere welcome to you, sir. The shawl, with its intricate weaving, expresses our respect and our hospitality and protective bond. We welcome you, sir, in this place.
Next in the series of welcome, we have Mrs. Chairman Nagar Parishad Puri. एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। इसी क्रम में माननीय श्री अशोक रोगा जी पूर्व एमएल का भी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने अपनी कृतों से फराया। इसी क्रम में ग्रीन वेलकम पर्यावरण के प्रति सजगता और हमारे स्नेहिल रिश्तों की मजबूती बिल्डिंग तैयार हुई है। अधीक्षक अभियंता उपायुक्त क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर का हार्दिक स्वागत। खेती जाओ और इसको पंख लगाने के लिए हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी ने निरंतर प्रयास किया, निरंतर मॉनिटरिंग की। इस विद्यालय का काम जल्दी से जल्दी पूरा हो और इन बच्चों को इसकी सुविधा का लाभ मिले। आज ये 23 करोड़ की लागत से निर्मित जो भवन है, ये निश्चित रूप से इन बच्चों की
भविष्य की आकांक्षाएं, भविष्य की अपेक्षाएं हैं। और ये बच्चे जिस तरह से होनहार हैं, इन्होंने अपना सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जो प्रदर्शन किया बेहतर तरीके से, तो यहाँ के जो शिक्षक हैं उनका भी प्रयास है। और मेरा जिस तरह से आज के इस कंपटीशन के युग में बच्चों को निरंतर मेहनत करनी होती है, निरंतर प्रयास करना होता है कि वो अच्छा प्रदर्शन करें, ताकि वो भविष्य में अच्छे इंजीनियर बने, अच्छे डॉक्टर बने, कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे करके और वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाएं। ऐसी हर अभिभावकों की एक अपेक्षा होती है। इस केंद्रीय विद्यालय में अच्छी शिक्षा के साथ साथ एक संस्कारों की भी जो नींव रखी जा रही है। कई तरह की हमने प्रदर्शनी भी देखी और उसमें बच्चों के द्वारा जो चित्रकलाओं में अलग अलग मॉडल बना करके उन्होंने प्रदर्शित किया, उसमें भी जो बच्चों को रुचि है, तो मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ अपनी भी एक कुछ हॉबी होती है, अपना भी उनमें एक टैलेंट होता है। इसलिए अभिभावक अच्छी पढ़ाई के लिए तो प्रेरित करें ही सही बच्चों को, और हमारे शिक्षक भी उन्हें बेहतर तरीके से तराशने का काम करें। लेकिन अगर किसी बच्चे में खेलने का अधिक टैलेंट है, किसी में कोई तकनीकी शिक्षा के प्रति, किसी चित्रकला के प्रति, किसी फोटोग्राफी के प्रति अगर उसकी रुचि अधिक है, तो अभिभावकों को भी चाहिए कि कभी कभी अभिभावक चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन मैं डॉक्टर तो नहीं बन पाया, लेकिन मेरी अपेक्षा है कि मेरी जगह मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा IIT करके बढ़िया इंजीनियर बने। और उन पर हम जो प्रेशर डालते हैं कि उसे डॉक्टर बनना ही है, उसे IIT करना ही है, ये प्रेशर अलग तरीके से एक बच्चे की मनोवृत्ति पर उसको मानसिक रूप से दबाव डालता है। दिल्ली से आए जॉइंट सेक्रेटरी दीपेश गालोत जी, CPWD के चीफ इंजीनियर श्री नीरज कुमार बंसल जी, उपायुक्त श्री अनुराग यादव जी, सभी माननीय अतिथिगण, इस विद्यालय के अध्यापक अध्यापिकागण, अभिभावकगण, विद्यार्थी साथियों, केंद्रीय विद्यालय का ये नया भवन हमारे आने वाली पीढ़ियों की नई आकांक्षाओं और उनके सपने करने का भवन है। यह आने वाली पीढ़ी इस भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प की ओर बढ़ रही है और दुनिया के अंदर भारत को नेतृत्व करने में भी इस नई पीढ़ी का योगदान है। और इसीलिए केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिसकी शिक्षा, संस्कार, विचार, विद्यार्थी की वयोआयु में प्रतिभा का व्यक्तित्व विकास और दुनिया की नई टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के साथ नए इनोवेशन करने की क्षमता को नई दिशा देने का विद्यालय है। आने वाले समय में इस विद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करेगा, अच्छे संस्कार प्राप्त करेगा, वहां बदलती तकनीकी और प्रौद्योगिकी के अंदर भी ये बच्चा अपनी बौद्धिक क्षमता
और बुद्धिमती क्षमता को और बढ़ाने का काम करेगा। मुझे इस विद्यालय के अधिकारीगण बता रहे थे कि आने वाले समय के अंदर ये विद्यालय पीएमसी विद्यालय होगा और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि देश का हर विद्यार्थी दुनिया की बदलती शिक्षा और तकनीक, और इसलिए प्रधानमंत्री जी लगातार विद्यार्थियों से संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं, उनके अनुभव, उनके ज्ञान को साझा करते हैं और किस तरीके से आने वाला विद्यार्थी अपने सपने और देश के सपने को पूरा कर सके। उनकी संवाद चर्चा और परीक्षा पे चर्चा आज लोकप्रिय है। मेरा मानना है कि यहाँ बच्चों के अभिभावकगण भी आए हैं। वो जब मुझे पिछली बार मिले थे तो उन्होंने कहा था कि इस विद्यालय के अंदर 11वीं क्लास होनी चाहिए, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि 11वीं भी होगी और 11वीं के पढ़ने के बाद 12वीं भी होगी। आने वाले समय के अंदर इस नए भवन के अंदर जो यहाँ की जनता की अपेक्षा है, आकांक्षा है कि मेरा बेटा भी केंद्रीय विद्यालय में पढ़े, उसके लिए दुगनी संख्या भी विद्यार्थियों की होगी ताकि अधिकतम विद्यार्थियों को यहाँ पर प्रवेश मिल सके। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने देश में अपनी शिक्षा के अंदर साख बनाई है। उन्होंने शिक्षा और संस्कार के माध्यम से देश के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर विद्यालयों के अंदर गुणवत्ता शिक्षा के साथ उसकी बहुआयामी व्यक्तित्व विकास के लिए भी व्यापक प्रयास किए गए हैं। और इसी विद्यालय के अंदर आप कंप्यूटर से लेकर टेक्नोलॉजी के अंदर, नए इनोवेशन के अंदर, नए विद्यार्थियों को सीखने का, अनुभव का, विज्ञान का, टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी होगा और यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी खेल प्रतिभाओं के अंदर भी अपना नाम रोशन करेंगे। अभी भी राजस्थान राज्य के खेल के अंदर विद्यार्थी देश में सबसे प्रथम पंक्ति पर आते हैं। उसमें बूंदी के विद्यार्थियों का भी योगदान है। मुझे विश्वास है कि यहाँ पर आने वाला विद्यार्थी खेल प्रतिभाओं के अंदर भी सबसे आगे रहेगा, क्योंकि जो बच्चे खेल के मैदान में आते हैं उनके जीवन में अनुशासन होता है, चरित्रवान होते हैं, देशभक्त होते हैं और आत्मविश्वास होता है। इसलिए हम बार बार आग्रह करते हैं कि हर बच्चे को खेल के मैदान में आना चाहिए। जो बच्चा खेल के मैदान में आएगा उसकी शिक्षा के साथ उसका व्यक्तित्व विकास भी होगा। और मुझे आशा है ये केंद्रीय विद्यालय अपने आप में राजस्थान में एक नए विद्यालय के रूप में अपनी पहचान बनाएगा और यहाँ के विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा के इस युग के अंदर सबसे आगे रहेंगे और जब उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने जाएंगे वहां पर शिक्षा करने के बाद देश और दुनिया के अंदर भारत का नाम गौरव का बढ़ाएंगे। इसीलिए मेरे सभी विद्यार्थियों को मेरी शुभकामना है। आपने देखा होगा एनसीसी कैडेट के रूप में, स्काउट कैडेट के रूप में किस तरीके से विद्यार्थियों के जीवन में अनुशासन है। आपने देखा होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों की बहुआयामी प्रतिभा को, और इसीलिए ये विद्यालय शिक्षा संस्कारों के साथ बहुआयामी प्रतिभा का एक ऐसा केंद्र बने जो देश के अंदर केंद्रीय विद्यालय बूंदी का नाम गौरव सम्मान के साथ बढ़े। मैं पुनः इस
विद्यालय को भवन बनाने में गहलोत साहब जी सही कह रहे थे कि मैं लगातार बहुत दिनों से प्रयास कर रहा था कि विद्यालय जल्दी पूरा हो, लेकिन अभी भी कुछ काम अधूरा है। मुझे आशा है कि पीएम श्री विद्यालय घोषणा के साथ ही ये विद्यालय देश का सबसे अग्रिम पंक्ति का विद्यालय होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ इस मंच को गुंजायमान, इस प्रांगण को गुंजायमान कर दीजिए। एक बार सबका सपना हमारा पूरा हो गया। विद्यार्थी के लिए और पिताजी का नतमस्तक है उनके सामने। उनके सभी शिक्षकों से निवेदन है कि अतिशीघ्र मंच पर आ जाए। दीपेश गहलोत जी से विनम्र निवेदन है कि माननीय ओम बिरला जी को स्मृति चिन्ह दें ताकि उनकी स्मृतियों में हम ताउम्र के लिए बने रहें। इसके साथ ही हमारे से मेरा निवेदन है कि अन्य सभी अतिथि जिनमें हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी अपनी विशिष्ट उपस्थिति के साथ है, उनकी वो भी स्मृति में लाने के लिए एक स्मृति चिन्ह मूर्त रूप ये उपहार उन्हें दे रहे हैं। बस इतनी सी दुआ है, फिर जन्म लूं तो मेरा यही वतन हो। अंत में इस वतन के प्रति अपने श्रद्धा भाव अर्पित करने के लिए राष्ट्रगान के लिए सभी अपने अपने स्थान पर नमस्कार, मैं मुख्य अभियंता केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का हूं और ये केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने ये बिल्डिंग बनाई है और इसको लगभग 2 साल लगा बिल्डिंग को बनाने में, क्योंकि शुरू में कुछ ज़मीन से रिलेटेड समस्या थी, उसको भी बिरला साहब ने अपने उसको मेहनत से उसको सॉल्व कराया। और उसके बाद यहाँ काली मिट्टी है बूंदी में, तो एक बार बारिश होने के बाद पानी भर जाता है इसमें। जब पानी भर जाता है तो उसको निकालने में बहुत समय लगता है। फिर भी लेकिन सभी के प्रयासों से बिल्डिंग बनाई है। इसमें एक स्कूल बिल्डिंग है, 9 क्वार्टर हैं, एक प्रिंसिपल क्वार्टर भी है, खेल के मैदान है, सभी तरह की फैसिलिटीज़ हैं। और ये बिल्डिंग में सभी जो आपकी जो एक आज के माहौल को देखते हुए जितनी एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें, एलईडी फिक्सर्स की बात करें, वो सभी इसमें दिए हैं। जैसे कि एक मॉडर्न बिल्डिंग में जो चीज़ें होनी चाहिए इस बिल्डिंग में सभी दी हुई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों को ये बहुत फ़ायदा होगा, उनका सर्वांगीण विकास होगा खेलते हुए। और जब अपनी बिल्डिंग होती है तो बच्चों को एक फ़ायदा होता है कि उसमें पढ़ाई में भी ध्यान देते हैं। और मुझे उम्मीद है कि बच्चे जो है आगे इसमें बूंदी का नाम रोशन करेंगे और केंद्रीय विद्यालय देश के नंबर 1 विद्यालयों में से एक बनेगा। धन्यवाद। अब हाँ, एक ये था कि ये बिल्डिंग जो है अभी तक किराए की बिल्डिंग में चलने से क्या है 10वीं तक ही था, लेकिन अब पूरी बिल्डिंग अपना बिल्डिंग बनने से 12वीं तक की पढ़ाई हो जाएगी और सेक्शन भी बढ़ जाएंगे। तो इसमें क्या है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें फ़ायदा होगा और वो आगे अपनी तरक्की कर पाएंगे। आपका नाम? नीरज कुमार बंसल, मुख्य अभियंता केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, जयपुर। बहुत ही खुशी की बात है कि अब तक 10 साल से हम टेम्परेरी बिल्डिंग में विद्यालय चला रहे थे। ज़्यादा बच्चों को मौका नहीं मिल रहा था। आज माननीय ओम बिरला साहब ने लोकार्पण किया है। इसके लिए हम बहुत समय से तैयारी कर रहे थे और हमारी देखरेख में CPWD की देखरेख में ये निर्माण हुआ है। तो हम अभिभावक लोगों के लिए, जनता के लिए, बूंदी की जनता के लिए ये बहुत खुशी की बात है। अब ये विद्यालय की जो क्षमता है वो 1000 बच्चों को शिक्षा देने की होगी और कक्षा 11 विज्ञान आ चुकी है। बच्चों को हम प्रवेश देना शुरू कर दिया है। खुशी का पल है और बहुत ही खुशी की बात है। और अगले साल हम 12th क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी और पूरे रूप में ये विद्यालय उभरेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास।
व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।